वंस अगेन वेलकम टू AMB क्लासेस। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ जो क्विक रिवीजन सीरीज़ की है। इसमें आज हम क्लास 12 के फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट को लेंगे। ये पास्ट एडजस्टमेंट की सेकंड वीडियो है। इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ 4 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम किए थे। आज हम 4 मोर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इसके बाद ऑलमोस्ट आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए। आपको ये क्वेश्चन आने वाली जो CBSE एग्ज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। साथ में आप जो है इनको आगे की क्लासेस में भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, A, B and C were partners on 31st March 2021 after making adjustments for profits and drawing their capitals were A की गिवन है ₹4 लाख, B की गिवन है ₹3 लाख एंड C की गिवन है ₹2 लाख। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे ये कैपिटल 31 मार्च 2021 की हैं। इसका मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है। हमें ओपनिंग कैपिटल भी कैलकुलेट करनी पड़ सकती है अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़े तो। आगे देखेंगे, द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स वर A की गिवन है ₹4,000 पर मंथ। तो इसे एनुअल में कन्वर्ट करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करके। 4,000 पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई करके 48,000 A की ड्राइंग बनती है एनुअली। आगे B की ₹9,000 पर क्वार्टर। तो क्वार्टरली ड्राइंग में 4 टाइम्स ड्राइंग करते हैं पार्टनर, तो 9 × 4 तो 36,000 बनेगी B की ड्राइंग। एंड C की लिखी है ₹24,000, यानी C की टोटल ड्राइंग हमें दी हुई है। आगे द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वाज ₹6 लाख। तो फर्म का जो प्रॉफिट है वो है ₹6 लाख और ये प्रॉफिट हमेशा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होता है। तो सब्सिक्वेंटली इट वाज फाउंड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% per annum and interest on drawing at the rate of 10% per annum had been omitted। तो यहाँ पे आपसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% छूट गया, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देना भूल गए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए। तो ये दोनों आपकी ओमिशन हो गई, तो आपको इन दोनों को दिखाना पड़ेगा। तो आगे कहता है शोइंग योर वर्किंग क्लियरली पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। तो एरर हमारी कितनी भी हो जाए, ओमिशन हमसे कितनी भी हो जाए, लेकिन उसको ठीक करने के लिए हमें एक सिंगल जर्नल एंट्री ही करनी होती है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपकी जो ओमिशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की है, तो जिसके लिए हमें ओपनिंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है और ड्राइंग जो हमें दी है वो मंथ के हिसाब से दी हैं, क्वार्टर के हिसाब से दी हैं, एनुअल भी दी हैं, लेकिन हमें ये नहीं बताया यहाँ पे कि इन्होंने बिगनिंग में की हैं, मिडिल में की हैं या एंड में की हैं। अगर आपको ये ना पता लगे क्वेश्चन में कि बिगनिंग में है, मिडिल में या एंड में है, तो उस केस में आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते वक्त 6 मंथ का यूज़ करें। तो इसमें सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। देखते हैं ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल A की, B की एंड C की, जो 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख है। उसके बाद उसमें हम ड्राइंग्स को एडिट बैक कर देंगे, क्योंकि हम ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं तो हमें रिवर्स चलना होगा। ड्राइंग लेस होती है उसे हमें ऐड करना होगा। तो A की बनेगी 48,000, B की 36,000 और C की आपकी 24,000। ध्यान ही रखना है कि इनको एनुअल में कन्वर्ट कर लेना है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, हम लेस करेंगे आपका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारा जो है वो इक्वली लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई रेशो नहीं है। इक्वली लेंगे तो 2 लाख हम लेस करेंगे A के, 2 लाख लेस करेंगे B के, 2 लाख लेस करेंगे हम C के। इसके बाद हमारी आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। तो A की ओपनिंग कैपिटल आ रही है 2,48,000, B की 1,36,000 और C की 24,000। अब इनके ऊपर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ हमारा 6%, तो हमारा 2,48,000 के ऊपर बन रहा है 14,880। B की कैपिटल का इंटरेस्ट बन रहा है 8,160 और C का बन रहा है आपका 1,440। तो तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट कर लिया इनकी ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। अब हमारी कैलकुलेशन रह गई है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो उसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। A का सबसे पहले 48,000 की ड्राइंग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10% और मंथ हमें यूज़ करने पड़ेंगे 6, क्योंकि हमें ये नहीं बताया क्वेश्चन में कि ड्राइंग कब की गई है। तो 6 मंथ का निकालेंगे तो A का आ रहा है ₹2,400, B का आ रहा है ₹1,800 और C का आ रहा है ₹1,200। तीनों की ड्राइंग जो है वो अलग अलग है, बस इनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट और मंथ आपको सेम लेना है।
अब आगे बढ़ेंगे। अब हमें क्या करना है, एक स्टेटमेंट बनाना है एडजस्टमेंट को शो करने के लिए, जिसका नाम होगा स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। तो देखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी ओमिशन को दिखाएंगे। पहली ओमिशन थी हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6%। तो 6% हम लेंगे, यहाँ पे 5% लिख गया गलती से, ये 6% है। तो लेंगे तो 14,800 आपका 80 ए का है, बी का है 8,160, सी का है 1,440। तो तीनों की कैपिटल में मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लस किया। तो फर्म के लिए माइनस हो जाएगा 24,480 तीनों का टोटल। फिर लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और फॉर 6 मंथ का। तो कैलकुलेट कर रखा हमने 6 मंथ का। तो ए के डिडक्ट करेंगे, ए की कैपिटल में से ड्राइंग का इंटरेस्ट काटेंगे, 2,400 बी का काटेंगे, 1,800 एंड सी का डिडक्ट करेंगे आपका 1,200। तो तीनों का हमने माइनस किया कैपिटल में से, तो फर्म के लिए प्लस हो जाएगा 5,400। इस तरीके से हमारा, अगर आप ध्यान से देखें तो हमने दोनों ओमिशन दिखा दी हैं। जब आप अपनी ओमिशन एंड एरर को दिखा दें तो उसके बाद फर्म को देखें और देखें कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो ध्यान से देखने पे आपको पता लग रहा होगा कि फर्म की नेगेटिव अमाउंट 24,480 ज़्यादा है और पॉजिटिव अमाउंट 5,400 कम है। तो डिफरेंस करने पे आपका 19,080 रुपये का आपको लॉस हो रहा है। अब इस लॉस को हम डिवाइड करेंगे पार्टनर में इक्वली, क्योंकि रेशो नहीं है क्वेश्चन में। तो लॉस डिवाइड करने पर ए, बी एंड सी में से माइनस होगा, उनकी कैपिटल डिडक्ट हो जाएगी। तो ए के माइनस करेंगे हम 19,880 को डिडक्ट करेंगे तो 6,360 ए के, बी के भी सेम अमाउंट और सी के भी 6,360 डिडक्ट हो जाएंगे। फर्म के लिए वो आपका प्लस हो जाएगा। इस तरीके से हमने अपनी जो ओमिशन थी वो दोनों दिखा दी है, साथ में जो फर्म को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अब हम लेंगे डिफरेंस। डिफरेंस लेने पे हमें पता लग रहा है कि ए की जो है पॉजिटिव अमाउंट ज़्यादा है, तो 6,120 का पॉजिटिव अमाउंट आ रहा है। इसका मीनिंग हमें ए को क्रेडिट करना है। बी का अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का सम इक्वल है, 0 आ रहे हैं डिफरेंस हमारा। और यहाँ पे सी का नेगेटिव अमाउंट ज़्यादा है, तो 6,120 का उसका नेगेटिव बैलेंस यानी डेबिट बैलेंस आ रहा है, फर्म का नील हो जाएगा। अब आप इसकी जनरल एंट्री कर देंगे। जनरल एंट्री करने में क्या करेंगे, सी की कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगी और ए की कैपिटल अकाउंट आपकी क्रेडिट हो जाएगी 6,120, 6,120। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, पहला एग्जाम्पल, जिससे आपको उम्मीद है कि कुछ क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कविता, मीनाक्षी एंड गौरी आर पार्टनर्स डूइंग अ पेपर बिजनेस इन लुधियाना। ठीक है, यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं जिनका बिजनेस है पेपर का। बिजनेस से हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बिजनेस किसका करते हैं। आगे है, आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप एंड क्लोज्ड इट वाज डिस्कवर्ड दैट। तो अकाउंट बनने के बाद हमें ये पता लगा, हमें ये ढूंढा है कि फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 एंड 21 यानी 2 ईयर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैड बीन अलाउड टू पार्टनर्स एट द रेट ऑफ 6%। यानी पार्टनर्स को आपने 6% का इंटरेस्ट दे दिया है। ठीक है, ऑल्दो देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप डीड। अब ये कह रहा है कि इंटरेस्ट हमने 2 सालों का दे दिया है, बट बाद में ये पता लगा कि भाई इंटरेस्ट के लिए तो कोई प्रोविज़न ही नहीं था डीड में, यानी डीड में इंटरेस्ट देने की तो कोई बात ही नहीं थी। अगर इंटरेस्ट देने की बात नहीं थी तो एज़ पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बनता है, पार्टनर को आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना चाहिए था। तो अब आप क्या करेंगे, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को वापस ले लेंगे पार्टनरों से, यानी उनकी कैपिटल में से हमें से डिडक्ट कर देंगे। आगे है, देयर फिक्स कैपिटल वर ₹2 लाख है, ₹1,60,000 है, ₹1,20,000 है रिस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग द लास्ट 2 years दे हैड शेयर द प्रॉफिट एज अंडर। ईयर रेशो दिया हुआ है 31 मार्च 2020 का 3:1 के रेशो में, और मार्च 21 का भी दिया हुआ है 5:2 के रेशो में। क्वेश्चन में प्रॉब्लम यह है कि दोनों सालों का जो रेशो है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से हमें दोनों सालों का प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारी कैपिटल फिक्स्ड है, तो दूसरा ये भी ध्यान रखना है कि आपको एंट्री करंट अकाउंट से करनी है, और इंटरेस्ट आप डायरेक्टली फिक्स कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए कैलकुलेशन देख लेते हैं। वही बनाएंगे आपका स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, तीनों पार्टनरों के कॉलम और फर्म का कॉलम देखेंगे। सबसे पहले हमने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली क्रेडिटेड, तो गलती से जो आपने क्रेडिट कर दिया है अब आपको उसे पार्टनरों के कैपिटल अकाउंट में से
डेबिट करना होगा। तो यहाँ पे हम करंट अकाउंट लेंगे तो करंट अकाउंट में से डेबिट करेंगे, तो 4 2020 का लेंगे और 4 2021 का लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों ही सालों का सेम बनेगा क्योंकि कैपिटल आपकी फिक्स्ड है। तो 12,000 आपका बनेगा कविता का, ऐसी 9,600 बनेगा मीनाक्षी का, गौरी का बनेगा आपका 7,200 और तीनों का जो माइनस किया आपने वो फर्म के लिए प्लस हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट ईयर भी सेम अमाउंट ही आएगी, वो भी आपकी फर्म के लिए प्लस हो जाएगी। तो अब आप ध्यान से देखें कि आपने अपनी एरर को रिवर्स कर दिया है। आपने मिस्टेक की थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया था, अब आपने क्या किया, उसे पार्टनर की कैपिटल में से माइनस कर दिया। अब आप अगर इसे कंबाइन करके देखें, फर्म को देखें, तो फर्म की अमाउंट पॉजिटिव दिख रही है 28,800, यानी फर्म को दोनों सालों में इसकी वजह से अब प्रॉफिट हो रहा है। तो पार्टनरों में अब हमें ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों सालों का रेशो है अलग अलग है, जिसकी वजह से हम इन्हें कंबाइन करके डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, हमें अलग अलग करके बांटना पड़ेगा। तो हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिवाइड करेंगे प्रॉफिट। 2020 का करेंगे आपका 3:1 के रेशो में, 2021 का करेंगे आपका 5:2 के रेशो में। तो पहले वाले 28,800 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2:1 के रेशो में। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपका ए के हिस्से में आ रहा है, सॉरी कविता के शेयर में आ रहा है 14,400, मीनाक्षी के आ रहा है 9,600 और गौरी के आ रहा है आपका 4,800। फिर नेक्स्ट ईयर का भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रेशो हमारा 5:2 का। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद 14,400 आ गया, मीनाक्षी को मिलेगा प्रॉफिट, और 8,640 आपका, सॉरी मीनाक्षी को मिलेगा, पहले कविता को मिला था, फिर गौरी को मिलेगा आपका 5,760, और तीनों का जो टोटल है वो फर्म के लिए आप देख रहे होंगे आपका पॉजिटिव है। यहाँ पे आप हमने पार्टनर को यहाँ पे प्लस किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस लेने पे हम देख पा रहे हैं कि आपका कविता का जो है वो पॉजिटिव अमाउंट वाला ज़्यादा है, इसलिए उसका पॉजिटिव आंसर निकला है, और मीनाक्षी का नेगेटिव अमाउंट ज़्यादा है तो 960 उसका नेगेटिव निकला है, और गौरी का 3,840 आपका नेगेटिव अमाउंट ज़्यादा है। और तीनों का जो डिफरेंस है फिर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, फर्म का डिफरेंस जो आ रहा है वो नील आ रहा है। अब हम जनरल एंट्री करेंगे, तो कविता का क्रेडिट करेंगे 4,800, मीनाक्षी और गौरी को हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे हम जनरल एंट्री करेंगे इस बार करंट अकाउंट से। तो उसकी जनरल एंट्री बनेगी मीनाक्षी करंट अकाउंट डेबिटेड, गौरीज करंट अकाउंट डेबिटेड टू कविताज करंट अकाउंट। अमाउंट आ जाएगी 960, 3,840 डेबिट में, और क्रेडिट में आ जाएगी आपकी 4,800। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल नंबर 2। तो दूसरे एग्जाम्पल से आपको कुछ और भी क्लियर हुआ होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए। इस एग्जाम्पल में आपके साथ गारंटी का टॉपिक भी इन्वॉल्व है, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ सारे ये CBSE एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखते हैं, A, B and C वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2 एंड द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। तो 3 पार्टनर्स हैं, रेशो 3:2 का है, एंड डीड में ये बातें दी हुई हैं। पहला है सैलरी ऑफ ₹2,000 पर क्वार्टर टू A एंड B। तो पर क्वार्टर में आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं साल में, 3 महीने होते हैं। तो 4 2 8, तो 8,000 A की मिलेगी सैलरी, और 8,000 ही B को भी मिलेगी। सेकंड पॉइंट में है C वाज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 8,000, तो C को कमीशन दे देंगे 8,000। तो ये दोनों ही फर्म के लिए एक्सपेंसेस हैं, दोनों पॉइंट। थर्ड पॉइंट में कहता है B वाज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ ₹50,000। यहाँ पे B को 50,000 रुपये प्रॉफिट देने की बात हुई है, गारंटी मिली हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें देखना पड़ेगा कि इस B का प्रॉफिट 50,000 से कम नहीं होना चाहिए। अगर बाई चांस कम होगा तो बाकी पार्टनर उसको देंगे। कौन देंगे B को? A एंड C। तो A एंड C देंगे अपने रेशो में। अगर उनका रेशो देखो तो 3:2 का है, तो B को हटा दो तो 3:2। तो जो भी डेफिशिएंसी होगी, अगर होगी तो 3:2 के रेशो में A एंड C को भरना पड़ेगा। आगे है द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 ₹1,50,000 which was distributed among A, B and C in the ratio of 2:1 without taking into consideration the provision of partnership deed। तो पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री। अगर आप ध्यान से देखें, प्रॉफिट जो था वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, लेकिन इनकरेक्ट रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, यानी यहाँ पे हमें प्रॉफिट में एरर कर दी, प्रॉफिट में हमने मिस्टेक कर दी कि प्रॉफिट हमने गलत बांट दिया, 2:1 के रेशो में हमने बांट के इसे गलत कर दिया, एंड विदाउट टेकिंग इनटू
कंसिडरेशन ऑफ प्रोविज़न, यानी पॉइंट नंबर 1 सैलरी हमने नहीं दी, पॉइंट नंबर 2 कमीशन नहीं दिया, और पॉइंट नंबर 3 हमने गारंटी ऑफ प्रॉफिट का भी ध्यान नहीं रखा और हमने प्रॉफिट ऐसे ही गलत रेशो में बांट दिया। तो हमें क्या करना है, वही बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। पहले ओमिशन दिखाएंगे पार्टनर की सैलरी की जो हम छूट गई थी हमसे। तो ए को मिलेगी 8,000, बी को मिलेगी 8,000, सी को कुछ नहीं मिलेगी, फर्म का माइनस हो जाएगा 16,000। फिर लेंगे हम कमीशन, तो आपका सी का जो कमीशन मिलेगा, ए बी को कुछ नहीं मिलेगा, सी को मिलेंगे 8,000 और फर्म का माइनस हो जाएगा 8,000। जो मैं प्लस में लिख रहा हूँ ये क्रेडिट दिखा रहा है और जो माइनस में लिख रहा हूँ ये डेबिट दिखा रहा है। इस बार हमारे ए बी सी जो है वो कैपिटल अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस बार कैपिटल फिक्स नहीं है, इसलिए ये कैपिटल अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करंट अकाउंट नहीं है इस बार। तो आगे बढ़ेंगे। फिर हमारा कहता है कि प्रॉफिट हमसे इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। गारंटी को हम बाद में कर पाएंगे, जब हम करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तभी हमें पता लगेगा कि यहाँ पे डेफिशिएंसी हुई है या नहीं हुई है बी के प्रॉफिट में, तभी हम गारंटी के पॉइंट को यूज़ करेंगे। तो देखेंगे पहले हम प्रॉफिट को रिवर्ट कर रहे हैं, तो रिवर्स द प्रॉफिट डिवाइडेड इन इनकरेक्ट रेशो 2:2:1। तो रिवर्स करने पे क्या करना पड़ेगा आपको, ए बी सी में से माइनस करेंगे। तो 1,50,000 को 2:1 यानी 5 से डिवाइड करेंगे तो 30,000 आता है। तो 32 से 60,000 ए के डिडक्ट करेंगे, 60,000 बी के डिडक्ट करेंगे और 30,000 सी के डिडक्ट करेंगे। फर्म के लिए पॉजिटिव हो जाएगा 1,50,000। तो आपने देखा होगा कि हमने दोनों ओमिशन दिखा दी, पार्टनर सैलरी की और कमीशन की, और अपनी जो एरर थी कि हमने गलत प्रॉफिट दे दिया था वो भी हमने रिवर्स करके ठीक कर दी। तो हमने अपनी एरर एंड ओमिशन दोनों ठीक कर दी है। अब हम क्या करेंगे, फर्म पे नज़र डालेंगे। तो फर्म का आपको दिख रहा होगा पॉजिटिव अमाउंट ज़्यादा है, तो 1,50,000 ज़्यादा है -16 और -8,000 से। तो हमारा डिफरेंस आ रहा है प्रॉफिट 1,26,000। तो 1,26,000 को अब हम क्या करेंगे, अब हम तीनों पार्टनरों में बांटेंगे। तो ये हमारा करेक्ट प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, करेक्ट प्रॉफिट डिवाइड करेंगे इन द रेशो ऑफ 3:2 में। तो 1,26,000 को अगर आप बांटेंगे तो 1,26,000 ए को मिलेगा 47,250, बी को मिलेगा अगेन 47,250 और सी को मिलेगा 31,500 और फर्म के लिए माइनस हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे ध्यान से कि जब हमने सही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है अपनी एरर एंड ओमिशन को एडजस्ट करने के बाद, तो आप देख पा रहे होंगे बी की गारंटी थी 50,000 की। तो यहाँ पे बी के हिस्से में जो प्रॉफिट आप देख पा रहे होंगे वो 47,250 आया हुआ है, और जबकि उसको गारंटी मिली हुई थी 50,000 की। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी आ रही है 2,750 की, तो 2,750 रुपये कम पड़ रहे हैं गारंटी के। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ए और सी में से डिडक्ट करके आपको 2,750 बी को देने होंगे, और 2,750 को ए एंड बी भरेंगे 3:2 के रेशो में। तो 3:2 के रेशो में जब आप बांटेंगे तो ए के डिडक्ट होंगे, जो डेफिशिएंसी एडजस्ट करेंगे जब हम बी के प्रॉफिट की 2,750 की इन द रेशो ऑफ 3:2। तो ए देगा आपका 2,750 रुपये में से ए कितना भरेगा 1,650 और सी देगा 1,100। तो यहाँ पे फर्म को कोई मतलब नहीं है, तो ए के कट जाएंगे 1,650 और बी के कट जाएंगे 1,100 और फर्म बी को हम दे देंगे 2,750 रुपये। तो हमने यहाँ पे अपनी गारंटी को भी एडजस्ट कर लिया है। अब क्या करेंगे, अब डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस निकालने पे क्या आ रहा है आपका, डिफरेंस निकालने पे ए की जो है वो नेगेटिव अमाउंट बच रही है 6,400, यानी ए को हमें डेबिट करना है। बी की भी आपकी नेगेटिव अमाउंट आ रही है 2,000, इसका मतलब हमें बी को भी डेबिट करना है। और सी की आ रही है पॉजिटिव अमाउंट 8,400, इसका मतलब हमें सी को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, जनरल एंट्री करेंगे। तो जनरल एंट्री करने में ए और बी को हम क्या करेंगे, डेबिट। तो हमने लिखा ए कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 6,400, बी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 2,000 एंड टू सी कैपिटल अकाउंट 8,400। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद जो है ऑलमोस्ट आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है वो कहता है एम एंड पी आर पार्टनर्स हैविंग कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2020 ऑफ ₹1 lakh, ₹80,000 and ₹50,000 respectively, and their drawings were ₹10,000 per month each। तो यहाँ पे ड्राइंग्स थोड़ा सा आपकी पर मंथ में है, 12 से मल्टीप्लाई करके आपको 1,20,000 बनाना पड़ेगा इसको। तो कैपिटल इस बार हमारे पास ओपनिंग है तीनों की, और ड्राइंग्स जो है वो तीनों की पर मंथ में है, तो उसको हम एनुअल में कन्वर्ट कर लेंगे
12 से मल्टीप्लाई करके, तो 1,20,000 हर एक की ड्राइंग होगी। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास 5:3:2 है। इट इज़ फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू देम एट 12% पर एनम इंस्टेड ऑफ 10% पर एनम। तो 10% के पीछे पर एनम भी है, वो यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन वो पर एनम है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्या कर दिया, 12% दे दिया, क्रेडिट कर दिया पार्टनर के अकाउंट में, जबकि देना था 10%। तो यहाँ पे हमने 2% इंटरेस्ट ज़्यादा दे दिया पार्टनर को, तो 2% हमें पार्टनरों से वापस लेना पड़ेगा, यानी उनकी कैपिटल में से हम डिडक्ट कर लेंगे 2%। आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रॉन्गली डेबिटेड 10%। तो आपने ड्राइंग का इंटरेस्ट रॉन्गली डेबिट कर दिया, माइनस कर दिया 10% इंस्टेड ऑफ 12%, यानी डेबिट करने थे आपने 12% लेकिन कर रखे हैं आपने 10%। तो 2% आपको और डेबिट करने पड़ेंगे पार्टनर के, 2% और माइनस करने पड़ेंगे। तो देखते हैं कैलकुलेशन को, वही बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले क्या लिखा हमने, एक्सेस क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल नाउ डेबिट। तो जो एक्सेस क्रेडिट हो गया था वो हमने 2% को अब हम डेबिट कर रहे हैं। तो डेबिट कर लेते हैं। तो एम के डेबिट हो जाएंगे 2000, एन के डेबिट हो जाएंगे 1600 और पी के डेबिट हो जाएंगे 1000, क्योंकि 1 लाख के ऊपर एक ही कैपिटल एम की कैपिटल के ऊपर निकालेंगे 2%, तो 2000 बनेगा। आपकी एन की कैपिटल 80,000 है, उसका 2% बनता है 1600 और 50,000 का 2% बनता है 1000। तो तीनों का जो डेबिट है वो फर्म के लिए क्रेडिट यानी प्लस हो जाएगा। तो एम एन पी के हमने डिडक्ट कर लिए और फर्म के वो पॉजिटिव में चले जाएंगे। अब एक और रह गई हमारी कि हमने अभी 2% ड्राइंग का इंटरेस्ट और लेना है। तो हम ड्राइंग के ऊपर भी इंटरेस्ट लेंगे। थोड़ा सा एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे 6 मंथ का यूज़ करना ना भूल जाएं कहीं। तो 6 मंथ अगर आप यूज़ करना भूल गए, क्योंकि हमें नहीं पता ड्राइंग कब की है, तो आपको 6 मंथ का यूज़ करना ही करना है। तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, डेबिट करेंगे 2% फॉर 6 मंथ का। तो 2% निकालते हैं अगर हम 1,20,000 के ऊपर, तो 1,20,000 का 2% होता है 2,400। तो उसका हाफ ले लेंगे 6 मंथ का, तो 1,200 रुपये हम डिडक्ट करेंगे एम के, 1,200 डिडक्ट करेंगे आपके एन के और 1,200 ही डिडक्ट करेंगे पी का। तो तीनों का जो डेबिट हो जाएगा वो फर्म के लिए हमारा क्रेडिट हो जाएगा, यानी फर्म के प्लस में चले जाएंगे। तो हमने अपनी जो दोनों एरर थी दोनों को दिखा दिया है, दोनों को शो कर दिया है। अब हम फर्म पे नज़र डालेंगे कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। देखने पे पता लग रहा है कि फर्म की दोनों अमाउंट जो है वो पॉजिटिव है, यानी यहाँ पे फर्म को 8,200 का प्रॉफिट हुआ है। अब इस प्रॉफिट को हम एम एन पी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उनके रेशो है 5:3:2। तो रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने के ऊपर हमारा डिवाइड करने पर प्रॉफिट आ रहा है एम के शेयर में 4,100 का प्रॉफिट, एन के शेयर में 2,460 और पी के शेयर में आ रहा है 1,640 और फर्म के माइनस हो जाएंगे आपके 8,200। तो हमने दिखा दिया। अब हम डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस लेने के बाद आपका आ रहा है एम का 900, एन का आ रहा है 340 नेगेटिव का, पी का आ रहा है 560 नेगेटिव का। तो यहाँ पे एन और पी हमारे नेगेटिव हैं, तो यानी उनको डेबिट करना है, और एम हमारा पॉजिटिव है यानी हमें उसे क्रेडिट करना है। तो हम जनरल एंट्री करेंगे। तो जनरल एंट्री क्या होगी आपकी, जनरल एंट्री में आप लिखेंगे एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एम्स कैपिटल अकाउंट। तो एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 340, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 560 और एम्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 900। तो ये था हमारा 4 इलस्ट्रेशन। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आज की क्लास कैसी लगी, लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप मेरी जो CBSE से रिलेटेड वीडियो हैं उनको देख पाएँ। तो आप सभी का थैंक यू देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फ्रॉम AMB क्लासेस।